आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर, रायबरेली सहित 2 ज़िलों में जो कल कार्रवाई हुई उसके बारे में मैं डिटेल लेकर आया हूँ। डिटेल में जाने से पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की आकृति वाली बटन को भी दबा दीजिए ताकि चैनल में अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त। अरे धीरे बात करो। साथियों, 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही थी। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करने वाली सरकार 8 सालों के बाद आज पूरी तरह से उसके सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार युक्त हो गए। समय समय पर तमाम अधिकारियों के भ्रष्टाचार उजागर हुए, लेकिन उन पर बाद में पर्दा भी डाल दिया गया। खैर, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं, आज बात फतेहपुर की कर रहा हूँ। फतेहपुर में पिछले 2-2.5 सालों से यमुना की तलहटी में चलने वाले मोरंग खदानों पर जिस तरह का नंगा नाच भ्रष्टाचार का चल रहा था और जिसके बारे में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर जाने कहां कहां प्रार्थना पत्र दिए थे उन पर, और जिन पर कोई कार्रवाई नहीं। कल उस भ्रष्टाचार की एक परत खुली। अभी मैं इसको एक परत ही कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जद में जो भी लोग आए हैं वो अभी छोटी मछलियाँ ही कही जाएंगी। कल एसटीएफ ने फतेहपुर के थाना थरियाँव और रायबरेली के थाना लालगंज में 3 FIR दर्ज कराई। इन FIRों में फतेहपुर के वर्तमान जिला खनन अधिकारी देशराज यादव, उनके गनर, फतेहपुर की ARTO पुष्पांजलि मित्रा और उनका निजी कार चालक PTO अखिलेश चतुर्वेदी, रायबरेली में के वर्तमान खनन अधिकारी अंबुज जो कि पहले फतेहपुर में भी रह चुके हैं, सहित 11 लोकेटरों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। साथियों, खेल आज का नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह खेल लगभग 2-2.5 सालों से चल रहा है। ARTO प्रशासन से मैंने स्वयं RTI में सवाल पूछा था जिसका कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। फ़ोन मिलाने पर भी उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता था। ऐसी थी दबंग ARTO पुष्पांजलि मित्रा। कल उन पर FIR हुई। आरोप है कि लगभग 5000 ट्रकों की एंट्री पर 1200 ट्रकों की एंट्री पर प्रति ट्रक 5000 रुपये की एंट्री कराई जाती थी, एंट्री फीस ली जाती थी। और इसके लिए जनपद के विभिन्न चारों क्षेत्रों में लगभग 10-10, 12-12 ढाबों को चिन्हित किया गया था और ये कार
जनपद के लगभग 60 ढाबों से संचालित हो रहा था, जिन पर लगभग 50 से अधिक लोकेटर दिन रात फतेहपुर बांदा के मरका खदान से लेकर के रायबरेली, लालगंज, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज तक दिन रात चौकड़ी भरते थे और सारी धनराशि इन्हीं लोकेटरों के माध्यम से वसूली जाती थी। बताते हैं कि मोरम खुदाई के सीजन में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति माह की दर से ये अवैध वसूली की जाती थी। कल एसटीएफ ने 2 थानों में 3 एफआईआर दर्ज कराकर जिन लोगों को नामजद किया है, अभी वो छोटी मुर्गियां ही कही जाएं, क्योंकि किसी भी जिला खनन अधिकारी, पीटीओ, एआरटीओ या उनके गनर या उसके चालक की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना उच्चाधिकारियों की सहमति के इतना बड़ा खेल खेल लेते। साथियों, आज फतेहपुर में अधिकांश समाचार पत्र इन्हीं समाचारों से रंगे हुए, लेकिन यही समाचार पत्र थे जो लगभग पिछले 1 साल से इस खेल का खुलेआम खुलासा कर रहे थे। स्वयं मैंने भी अपने चैनल से कम 2, 3, 4 वीडियो इससे बनाए हैं, जिसमें इन सारे खेलों का विस्तार से खुलासा किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव फुलवा मऊ से ही सेवरा मऊ से ही लगभग 50 से अधिक IGRS किए गए, 100 से अधिक प्रार्थना पत्र फतेहपुर के जिलाधिकारी महोदय को दिए गए और PWD के अधिकारियों को भी दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कल जब एसटीएफ ने 2 थानों में 3 एफआईआर दर्ज कराई, अचानक सबको याद आया कि नहीं, मोरम खनन में भी खेल हो रहा था। और खेल ऐसा कि सुनने में भी हंसी आती। जिला खनिज अधिकारी देशराज यादव के गनर के मोबाइल से बड़े बड़े अधिकारियों के QR कोड पर पैसा भेजा जाता। इसी तरह ARTO का जो निजी कार चालक था, उसके द्वारा भी पैसे भेजने का कार्य उच्चाधिकारियों को किया जाता था। ये सारे रिकॉर्ड, साक्ष्य एसटीएफ जुटा रही है और कुछ जुटा भी लिए। प्रश्न ये है कि स्थानीय अखबारों द्वारा, निजी यूट्यूबरों द्वारा लगभग 2 साल से इस तरह की घटनाओं का बार बार प्रकाशन किया जाना, प्रसारित किया जाना और उसके बाद भी किसी कार्रवाई का न होना, क्या ये सरकार की अनभिज्ञता थी? सरकार की जानकारी में सारे तथ्य नहीं थे? अगर नहीं थे तो ये किसका फेल्योर है? LIU का, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो प्रतिदिन की खबर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को देती है। CID का, जो प्रतिदिन की खबर प्रदेश के गृह मंत्रालय को देती है, या CBI का, IB का, जो प्रतिदिन की खबर केंद्र के गृह मंत्रालय को देती है। और अगर सारी खबरों के बाद भी कोई कार्रवाई न हो तो उसको आप क्या कहेंगे? साथियों, कल जो कार्रवाई हुई है उससे जिले के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि देर सवेर उन अधिकारियों के नाम भी अवश्य खुलेंगे जिनकी संलिप्तता इस खेल में थी या है।
लोडिंग का तो आलम यह था कि फतेहपुर जनपद के दक्षिणी छोर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो इस ओवरलोडिंग से ध्वस्त न हो गई हो। मेरे संज्ञान में गाजीपुर से अवगासी जाने वाली स्टेट हाईवे पर खनसैनपुर से सेवरा मऊ जाने वाली एक ग्रामीण जनसंपर्क मार्ग पर जिस तरह से एक मोरम भंडारण का ठेका दिया गया और वहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ओवरलोडेड ट्रक गुजरे, उससे वो सड़क आज दलदल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। गांववासी लोक निर्माण विभाग के भी अधिकारियों से मिले और जिलाधिकारी से भी। सब ने आश्वासन दिया कि स्थल का मुआयना करके सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन मुआयना तो शायद किसी भी विभाग के किसी चपरासी ने भी नहीं किया। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से इन ओवरलोडेड ट्रकों को ज़िले से बाहर निकालने में लगभग करोड़ों रुपए प्रतिदिन का सरकारी राजस्व की क्षति होती रही। लेकिन ये सरकारी राजस्व की क्षति होते हुए भी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौन रहे और कल जब ये कार्रवाई हुई तो बेशर्मी से इन दागदारों को बचाने के लिए कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कूद पड़े हैं। ये भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है योगी राज की दूसरी सरकार। यूँ तो ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां भ्रष्टाचार का आलम बुलंद न हो, लेकिन जो सबसे बड़ी आय का साधन पुलिस, खनिज विभाग और ARTO के लिए बना हुआ था वो था अवैध मोरम खनन, अवैध मोरम भंडारण और ओवरलोडेड ट्रकों का निकालना। साथियों को आप लोगों को ये भी याद होगा कि लगभग 5-6 माह पहले एक ARTO के एक वीडियो वायरल हुआ था प्रेमचंद के नाम से, जो यहाँ पर थे ARTO ऑफिस में, जो खुलेआम 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से रिश्वत मांग रहे थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कहा गया पूछने पर कि इसकी जांच स्वयं परिवहन आयुक्त कर रहे हैं। लेकिन उस प्रकरण पर भी क्या हुआ अब तक ये किसी को कुछ पता नहीं। अब कल जब स्वयं रायबरेली और बांदा के दोनों जनपदों के ARTO FIR के दायरे में आ चुके हैं तो ये संभावना जताई जा सकती है कि बड़े खुलासे भी होंगे। देखते हैं कि जनपद में घटी पुरानी तमाम बड़ी घटनाओं की जांच की तरह क्या ये FIR भी दब के रह जाएगी या इस पर कोई कार्रवाई वास्तव में होगी। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।